वेलकम गाइस, तो आपका स्वागत है आज के नए एक वीडियो में। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपके अगर कॉलेजेस के अंदर भाई सी प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन में भी असाइनमेंट बनवाए जा रहे होंगे तो असाइनमेंट आपको किस प्रकार से बनाना है कि आपको फुल से फुल मार्क्स मिले, किस प्रकार के आप पेपर का यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन लिखना है उसका आंसर, कलरफुल पेन का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और प्रोग्राम को किस प्रकार से लिखना है, उसका आउटपुट कहाँ लिखना है, किस प्रकार से क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब करना है जिससे अच्छे से अपने अपने को मार्क्स मिले, और किस प्रकार आप पूरा असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं जिससे आपका भाई क्लास के अंदर भाई रोला जम जाए कॉलेज के अंदर। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो मैंने भी भाई असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये असाइनमेंट मेरा अभी यहीं पड़ा, इसको अच्छे से पेपर से खोल के मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये इस प्रकार से अभी इसको निकालते हैं। ये देख सकते हैं भाई लोग अपने पास इतनी प्रकार से, देखो कितनी बढ़िया भाई हैंड राइटिंग से कितने अच्छे से भाई अपने असाइनमेंट बना रखे थे। ये भाई फ्रंट पेज, इसको अपन देखेंगे लास्ट में। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो मेरे क्वेश्चन आएगी, डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड वाइल लूप। जो हमारे प्रोफेसर है भाई उन्होंने दिया कि फॉर लूप एंड वाइल लूप में डिफरेंस लिखना है। तो देखो किस प्रकार से भाई दोनों के बीच में स्पेसेस रखा गया है, किस प्रकार से अच्छे से लाइन और बॉक्स के रूप में भाई दोनों तरफ डिवाइड करके फॉर कीवर्ड का यूज किया, इधर वाइल कीवर्ड का यूज किया, आप देख सकते हैं। और इनिशलाइज वगैरह कैसे दोनों में भाई बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, और इसका भाई फॉर्मेट क्या भाई कि फॉर लूप में इनिशलाइज करते हैं एक ही मतलब इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर कंडीशन इंक्रीमेंट, और वाइल लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन ऊपर होती है, कंडीशन अंदर लिखी जाती है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बॉडी ऑफ लूप उसके बाद होती है। और ये भाई एग्जांपल भी दे दिया फॉर लूप का, वाइल लूप का। ये देखो भाई अगर लूप वगैरह का आपके है तो भाई इस प्रकार से अगर आप बना देंगे तो इसके पीछे इसका प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट होने वाला अपने कि डिफरेंस बताना अपने को ब्रेक एंड कंटिन्यू में। तो देख सकते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू में इसमें भी कितने सिस्टमेटिक ढंग से कि ब्रेक का यूज कहाँ होता है, कंटिन्यू का कहाँ होता है। नीचे देखो एक ब्रेक का एग्जांपल दे दिया है मैंने कि ब्रेक का यूज आप कहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि इंट आई इक्वल 1 दे दिया, और इंट आई ग्रेटर देन इक्वल 10, आई ग्रेटर देन इक्वल 10 दे दिया, आई को इंक्रीमेंट। यदि इफ तो जब आई इक्वल 5 हो जाए तो ब्रेक, जैसे आई इक्वल 5 होगा भाई लूप चलता हुआ आएगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा, ये लूप यहीं बंद हो जाएगा। और यहीं दूसरी साइड भाई कंटिन्यू कीवर्ड के अंदर आई इक्वल 5 होगा तो ये देखो स्किप करेगा 5, मतलब ये पर्टिकुलर जो आइट्रेशन चल रही है भाई उसको स्किप करेगा। बाकी फिर 1 2 3 4 प्रिंट करवाएगा, 5 नहीं करवाएगा, 6 7 8 9 10 प्रिंट करवा देगा। तो ये देख लो भाई, आपको अगर लूप के या स्विच के ब्रेक के इस प्रकार से क्वेश्चन आते तो उनको आपको इस प्रकार से करना है। इसके पीछे भी कुछ नहीं भाई, मैंने एक प्रकार से वाइट पेपर लिया, इससे भाई एक नंबर अच्छे से वो लग गया। फिर तीसरा अपने बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप में क्या है, तो दोनों की डेफिनेशन वगैरह दे दी, एंट्री कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल, कंडीशन भाई इसके अंदर वाइल लूप में पहले चेक होती, फिर उसके बाद में बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता है। और डू वाइल लूप में कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स पर वन टाइम कोड रन हो जाता है। देख लो इसमें इनिशलाइज वगैरह, बॉडी ऑफ लूप, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों का प्रोग्राम भी लिख दिया। अगर आपको भाई इनका अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और इसमें लो अब देखो प्रोग्राम वाले कौन सी लिखने की, ये है कि राइट द सी प्रोग्राम टू प्रिंट करेंगे फिबोनिक सीरीज यूजिंग रिकर्जन। फिबोनिक सीरीज में देखो भाई स्टूडियो, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट वाली हेडर फाइल ऐड कर ली। फिर इंट फिब नाम का अपन ने ये फंक्शन के थ्रू होगा, रिकर्सिव फंक्शन। ये अपना मतलब फंक्शन का डेटा टाइप इंटीजर है, मतलब रिटर्न टाइप है, फिब फंक्शन का नाम है, और आपने एक आर्गुमेंट पास कर दिया इंटीजर टाइप का एन। ये इफ़ यदि एन इक्वल 0 है, एन के इक्वल 0 है तो 0 रिटर्न करना, नहीं है तो ये इफ़ एल्स, और नहीं है तो अगर एन इक्वल 1 है तो रिटर्न करना 1, अगर दोनों ही नहीं है तो फिब कर देना n-1 प्लस फिब n-2। तो इस प्रकार से देख सकते फिर इंट मैंने यहाँ से अपना प्रोग्राम चालू हो गया, और एन और आई नाम का वेरिएबल अपन ने ले लिया है। नंबर कराएंगे अपन की इंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, स्कैन करवा लिया एन को, फिर फिबोनिक सीरीज प्रिंट करवा दिया। फिर यहाँ पे अपन ने लूप चलाया कितनी बार तक, आई कितनी बार तक लूप चलाया अपन ने, आई लेस देन 3, जब तक कि आई एन के एन से कम नहीं हो जाता तब तक अपन चलाएंगे। और प्रिंट करवा दिया फिब आई की वैल्यू को अपन ने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब ये भाई प्रोग्राम तो अपन ने लिख दिया, पर देखो इसका आउटपुट क्या रहा,
ये 7 लिख दिया अपन ने, तो 7 तक भाई फिबोनाची सीरीज चल रहा है। अब देखो भाई स्टार्टिंग में तो 0 और 1 तो हमेशा आएगा, इसलिए 0 और 1 तो आ ही गया। फिर उसके बाद 0 और 1 को भाई ऐड किया, 1 आ गया। 1 और 1 को 2, मतलब लास्ट 2 डिजिट का भाई सम हो के आगे जाता है। 2 और 3 को 3, 3 ऊपर 3 एडिशन 2 5, 5 एडिशन 3 8। इस प्रकार से भाई देखो आउटपुट कितना अच्छा लिखा हुआ है ये प्रोग्राम। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। फिर एक्सप्लेन किया भाई एरे ऑफ स्ट्रक्चर को, उसमें देखो भाई एरे का स्ट्रक्ट कीवर्ड का किस प्रकार से यूज करना है, स्ट्रिंग वगैरह, यू वांट स्टोर मल्टीपल स्टूडेंट्स वगैरह, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, मल्टीपल स्ट्रक्चर, डेफिनेशन क्या है, ये सिंटेक्स क्या है, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं भाई एरे ऑफ स्ट्रक्चर में। और ये स्ट्रक्चर का नाम लिखना है आपने, सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज, स्ट्रक्चर का नाम क्या वो लिखना है। और फिर उसके बाद अपने को एरे का नाम, एरे का नाम क्या है भाई, एरे 2 है, 1 है, एरे 1, फिर उसकी साइज 10 50 20 जितनी भी है सभी दे देनी। और यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड है, और ये स्ट्रक्चर का नेम है भाई स्टूडेंट। और ये देखो एरे का नाम तो नहीं दे रखा यहाँ पे, और ये कैरेक्टर है, और कैरेक्टर मतलब नाम जो वेरिएबल दे रखा वो उसका टाइप है भाई कैरेक्टर है, रोल नंबर का इंटीजर है, और मार्क्स का फ्लोट है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये बता रहे एरे ऑफ स्ट्रक्चर इन सी इज एक्सप्लेन करता है ए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट इज यूज्ड होता है टू ग्रुप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को अंडर वन नेम। एग्जाम्पल स्टूडेंट इज नेम, स्ट्रिंग का रोल नंबर, इंट है, मार्क्स फ्लोट है। फिर भी देखो इस प्रकार से इफ़ यू वांट टू स्टोर करना चाहते हो मल्टीपल स्टूडेंट, जो तुम्हें नीड होगी एक कलेक्शन की, जस्ट लाइक एंड एरे स्टोर करता मल्टीपल इंटीजर और मल्टीपल फ्लोट्स को, एरे ऑफ स्ट्रक्चर स्टोर करता मल्टीपल स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो ये इस प्रकार से भाई एरे ऑफ स्ट्रक्चर का भी है। हाँ अब देखो भाई इसमें अगर मैंने प्रोग्राम लिखा भाई कितने अच्छे से, हेडर फाइल को भाई इंक्लूड कर दिया, स्ट्रक्ट कीवर्ड, और ये भाई स्ट्रक्चर नेम, डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम। फिर यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ये देखो स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर नेम, और ये वेरिएबल जिसमें एस मतलब 3 मतलब अपन बच्चों के स्टूडेंट के डाटा स्टोर करें। फॉर लूप चलाया अपन ने आई लेस देन 3, जब तक कि भाई आई 3 से कम नहीं हो जाता है, 3 के बराबर नहीं हो जाता, तब तक अपन लूप चलाएंगे। हाँ आई लेस देन 3 नहीं हो जाते तब तक प्रोग्राम चलेगा। रोल नंबर इंटर कर लिया अपन ने, मार्क्स से स्टूडेंट, %db लगा दिया भाई इसको प्रिंट करवाने के लिए, स्कैन ऐप भी करवा लिया। फिर उसके बाद में भाई स्टूडेंट की डिटेल्स वगैरह, तब भी देखो आउटपुट क्या रहा। इंटर करेंगे नेम, रोल नंबर, स्टूडेंट 1 के मनोज, 101, 85 राहुल के, नेहा की, और ये देखो यहाँ पे प्रिंट हो चुका था। इस प्रकार से भाई इसका आउटपुट आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, अगर प्रोग्राम यहाँ पे लिख सकते हैं, और आगे उसके रिलेटेड चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे डेटा टाइप, साइज, मेमोरी, रेंज, तो इसको भी अपन अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया कि इंटीजर कितने बाइट का होता है, और वो कितनी मेमोरी लेता है। मतलब 32 बिट का अगर सिस्टम है तो 4 बाइट लेगा, 64 बिट का सिस्टम है तो 8 बाइट लेगा। इंटीजर की रेंज कितनी आप देख सकते हैं, फ्लोट 4 बाइट लेता है, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू जैसे 3.14 हो गया। डबल 8 बाइट्स लेता है, 64 बिट्स है। और क्योंकि भाई एक बाइट्स के अंदर 8 बिट होते हैं, तो भाई 32 बिट्स के अंदर 4 बाइट जो है 8 में 8 16 और 32 और 64 हो गया। तो इस प्रकार 8 16 24 और 32, फिर डबल। और ये कैरेक्टर देखो, कैरेक्टर सिंगल बाइट लेता है क्योंकि एक ही कैरेक्टर आता है, और मेमोरी लेता है भाई 8 बिट्स क्योंकि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, इसकी रेंज देख सकते हैं -128 से 127, साइंड कैरेक्टर, अनसाइंड में 0 to 255। इसके पीछे भी देखो अपन ने बताया कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, इंटीजर, विदाउट डेसिमल वगैरह, फ्लोट, टेम्परेचर को स्टोर करता है, और डबल, साइंटिफिक कैलकुलेशन, फार्मूला, इंजीनियरिंग, और कैरेक्टर डेटा टाइप देख सकते हैं AB, 5, और डिराइव डेटा टाइप जिसमें एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर है, यूनियन, और इनमरेशन मतलब कि एनम जिसमें डेज, मंथ, ट्यूसडे वगैरह। फिर उसके बाद में एक्सप्लेन करेंगे पॉइंटर को फंक्शन से अपन। तो ये इस प्रकार से अपन ने कर दिया भाई। वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप मुझे PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका आपको PDF
प्रोवाइड करवा दूंगा। आप कमेंट कर दीजिए एक बार कि भाई इसका PDF देखो, हमें भी इसकी ज़रूरत है, तो मैं देखो इसका PDF दे दूंगा। बाकी आप वीडियो को पॉज कर करके भी भाई चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भाई अपने इम्प्लीमेंट कॉपी स्ट्रक्चर का डेटा का भाई प्रोग्राम है ये सभी। तो इसके अंदर भाई इस प्रकार से अपन ने सभी चीज़ों को लिख रखा, और ये इसका भाई आउटपुट आ चुका है। इसका कॉपी स्ट्रक्चर की जो स्ट्रक्चर है भाई उसको अपने को इम्प्लीमेंट करना है। कॉपी स्ट्रक्चर प्री डिफाइंड स्ट्रिंग फंक्शन, तो इनको भाई कैसे अपन ने डिफाइन किया ये सभी देख सकते। स्ट्रिंग लेंथ हो गया, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कैट हो गया, स्ट्रिंग CMP कंपेयर करना है। फिर उसके बाद में और स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो कैसे कर सकते हैं। स्ट्रिंग को लोअर केस में लिखना है या स्ट्रिंग को अपर केस में, स्ट्रिंग को कॉपी करना है और स्ट्रिंग को जॉइन करना अपने को एन कैरेक्टर को, और स्ट्रिंग को कंपेयर करना है या ऑक्यूरेंस करना, फाइंड करना फर्स्ट ऑक्यूरेंस ऑफ कैरेक्टर को, और फिर उसके बाद सब स्ट्रिंग वगैरह रिटर्न वगैरह ये सभी चीज़ें। फिर फाइल हैंडलिंग और मोड एंड फंक्शन के बारे में। तो ये देखो फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड अपन ने सब कुछ मटेरियल इसके अंदर लिख दिया। देखो R किस के लिए आता है, रीडिंग, फाइल को रीड करने के लिए, W राइटिंग करने के लिए, और क्रिएट कर देता है न्यू फाइल, और राइट्स कर देता है एग्जिस्टिंग फाइल को। एक किस काम आता है, ओपन फॉर अपेंडिंग, राइट्स करता है एट द एंड ऑफ फाइल में, और R+ ओपन करता है, फॉर रीडिंग करता है, एंड राइटिंग करता है। फाइल मस्ट एग्जिस्ट, फाइल मतलब होनी चाहिए तो ही रीडिंग राइटिंग करेगा, बाकी नहीं करेगा। और W+ रीड+ राइट करता है, क्रिएट कर देगा और ओवर राइट कर देगा फाइल को। A+ रीड करेगा, अपेंड करेगा, क्रिएट करेगा फाइल को, यदि नहीं है फाइल तो। इम्पोर्टेंट फाइल फंक्शन ऐप ओपन करना फाइल को, स्पेसिफिक मोड में ऐप क्लोज करना, ओपन करना फाइल को, और फिर उसके बाद में ऐप प्रिंट ऐप राइट करता है। फॉर्मेटेड डेटा टू ए फाइल से ऐप स्कैन ऐप रीड्स करता है। फॉर्मेटेड डेटा फ्रॉम ए फाइल से ऐप गेटस रीड करता है। लाइन फ्रॉम ए फाइल से ऐप पुटस राइट करता है स्ट्रिंग टू ए फाइल से, और ऐप रीड्स करता है बाइनरी डाटा का, ऐप राइट्स करता है। ऐप पुटस गेटस गेट सी कैरेक्टर को रीड करने के लिए। फिर फाइल हैंडलिंग प्रोवाइड करता है, फंक्शन एंड मोड्स टू परफॉर्म करता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परमानेंटली जो डाटा को स्टोर कर देता है। ये लास्ट क्वेश्चन है कि राइट ए लिखेंगे, सी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जिसमें इंक्लूड करना स्टूडियो, इंटमैन, ये देख सकते हैं सभी चीज़ें, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना। तो इसमें इस प्रकार का प्रोग्राम लिख दिया अपन ने पूरा, और ये नीचे आई और के है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे के। फिर उसके बाद में ये बाकी का प्रोग्राम यहाँ पे आ गया। फिर ये लो, ये जितना भी प्रोग्राम है इस प्रकार से अपने प्रोग्राम का आउटपुट आ चुका है। तो इस प्रकार से भाई अपना कंप्लीट हो चुका है। और ये भाई फ्रंट पेज इस प्रकार का बनाए, ये अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज वगैरह अपना नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं भाई। ज़रूर भाई आपको पूरे से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो भाई ऐसे वीडियो देखने के लिए भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके लिए भाई BCA से रिलेटेड और भाई अदर टेक से रिलेटेड भाई चीज़ें लाता रहूँगा। तो इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए कीप काम एंड कीप कोडिंग।